हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीटी 2026 को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है वो क्वेरी आ रही थी कि भैया आप लोग एक रोड मैप बताओ कि हम कैसे 99 परसेंटाइल ला सकते हैं अभी से, अगर हम स्टार्ट करते हैं तो। क्योंकि अभी एक साल से भी ज़्यादा टाइम है। अभी चल रहा है आपका फैब लास्ट चल रहा है, यानी कि मार्च स्टार्ट हो गया है, ठीक है। इस 2025 का जो एग्ज़ाम होना है ना, वो 2025 का एग्ज़ाम 23 मार्च को होगा। तो आप लोग 2026 का जो एग्ज़ाम एक्सपेक्ट कर सकते हो ना, वो कर सकते हो आप 20 से लेकर के 20 से लेकर के 30 मार्च के बीच में, ठीक है। तो अभी आपके पास एक साल से भी ज़्यादा टाइम है। तो एक साल किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम होता है, बहुत ही ज़्यादा टाइम होता है, सफिशिएंट टाइम होता है। तो इस पे हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग 99 परसेंटाइल क्या रोड मैप को फॉलो करो, क्या स्टडी मटेरियल को फॉलो करो, क्या चीज़ अभी से आप कर सकते हो ताकि हमें इस मुकाम तक पहुंचना है। क्योंकि देखो, 99 परसेंटाइल आ जाने के बाद आपका जो वो रास्ता होता है वो बहुत ही ज़्यादा सही हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि आपके पास फिर ऑप्शंस होते हैं। आप VGTI में जा सकते हो, SPPU में जा सकते हो, ठीक है, विवेकानंद में जा सकते हो, पिंपरी में जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। तो आपका ये क्या होने वाला है, कैसे करना है, एक एक चीज़ बताऊँगा, एक एक मतलब स्टेप बाय स्टेप वीडियो होने वाली है। तो पूरा लास्ट तक देखना, ठीक है। आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। इसमें आपके बुक्स से लेकर के, नोट्स से लेकर के, क्या सिलेबस होता है, कौन कौन से एलिजिबल है, कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, ठीक है, क्या क्या ये आपको प्रॉब्लम्स होती है, फिर CET कब होता है, सारा चीज़ मैं इस पर डिस्कस करने वाला हूँ, पेपर का पैटर्न वगैरह सब। तो वीडियो में बने रहना। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी बच्चों के साथ शेयर करो जो 26 वाले एस्पिरेंट है। और हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल रहा होगा, उसे ज्वाइन करना मत भूलना। क्योंकि उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, नोट्स होती है, PPTs होती है, PDFs होती है, या फिर इंपॉर्टेंट डेट्स होती है, वो सब चीज़ वहाँ पे शेयर होता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल रहा होगा, तो जा करके सबसे पहले वो ज्वाइन करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, हमारा जो फर्स्ट चीज़ होती है वो होता है, आप अंडरस्टैंड करो हमारा सिलेबस क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स के आते हैं, कितने घंटे की एग्ज़ाम्स होती है, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो अगर आप बिगनर हो, आपको कुछ भी नहीं पता है, अभी सिर्फ आपने सोचा है कि हमें महाराष्ट्र CET देना है, तो महाराष्ट्र CET देना है, तो ये आपका सबसे पहला चीज़ है कि सिलेबस जानो, पेपर का पैटर्न जानो, क्या सिलेबस होती है, क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, क्या कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। तो अगर आपने अभी तक सिलेबस नहीं जाना है तो आई बटन पे आपको सिलेबस की वीडियोस मिल रही होगी, डिटेल सिलेबस इन 2026। एक एक टॉपिक मैंने बताया, उसमें से सब टॉपिक भी बताया, तो जाकर के वो वीडियो देख लेना, आई बटन पे मिल रहा होगा। जाकर के सबसे पहले वो वीडियो देख लेना, सिलेबस आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है, ठीक है। सिलेबस के बाद फिर आगे बढ़ना। देखो, सबसे पहले हम बात करें तो ये पेपर जो है आपका 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। 200 मार्क्स का ये आपका पेपर हो रहा होगा, 200 मार्क्स का, जिसमें से आपके 30 क्वेश्चंस जो है वो मैथ्स से आते हैं, 30 क्वेश्चंस जो है आपके रीजनिंग से आएंगे, 20 क्वेश्चंस जो है इंग्लिश से आएंगे, और 20 क्वेश्चंस जो है आपके कंप्यूटर से आएंगे। टोटल हो गया आपका 100 क्वेश्चंस, ठीक है। 100 क्वेश्चंस हो गए, 100 क्वेश्चंस हो गए। आपके एक क्वेश्चंस जो होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जो होते हैं 2 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल हो गया हमारा 200 मार्क्स। 200 मार्क्स का ये पेपर होगा। और इसमें सबसे पहले बात याद रखना कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जैसे निमसेट में हो गया, CUET में हो गया, जामिया में हो गया, इन सब जो और भी अदर एंट्रेंस एग्जाम है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। बट हमारा महाराष्ट्र CET में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेगा। सबसे पहले आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे नुकसान भी है। कट ऑफ ऑटोमेटिकली जो है इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, कुछ देखो, किसी भी चीज़ का कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स भी होता है। तो हमारा नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। इट मीन्स कि आपको 100 में से 100 क्वेश्चन जो है वो टिक करने हैं, चाहे वो सही हो या फिर गलत हो। तो अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि भैया 200 मार्क्स का पेपर होता है तो इसका कट ऑफ क्या जाता है, कितने कट ऑफ हो रहते होंगे कि हमें एक सफिशिएंट परसेंटाइल मिल जाए, एक सफिशिएंट कॉलेज मिल जाए। तो देखो, 200 मार्क्स का पेपर रहता है, तो आप अगर कोशिश करते हो कि हमारा 150 प्लस आ जाए, क्योंकि देखो कंपटीशन आपके 40,000 से 50,000 बच्चे हर साल भरते हैं, ठीक है। ये पेपर देते हैं तो 40 से 50,000 बच्चे हर साल भरते हैं। और हमारी अगर आप सीट्स देखो ना, सीट्स, क्योंकि देखो महाराष्ट्र में कितना भी बोलो तो टॉप के 4-5 कॉलेजेस, 6 कॉलेजेस ही जो है आपके अच्छे हैं। तो 6 कॉलेजेस में अगर अगर आपका 100 सीट भी हुआ तो 500 से 600 सीट टॉप कॉलेजेस के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप बोल सकते हो तो 1000 1000 सीट्स हो गए ऊपर के कॉलेजेस में, जो टॉप के कॉलेजेस
लिटरली में बोलते हैं, जो ऊपर के कॉलेज हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 सीट्स है, ठीक है। तो 1,000 सीट्स है और बच्चे हमारे पास हैं 40 से 50,000 बच्चे हैं। तो आप ये सब जो 40 से 50,000 बच्चे हैं वो सिर्फ ये 1,000 के लिए ही लड़ाई कर रहे हैं, नहीं तो बाकी आप कुछ भी थोड़ा सा भी जा करके पढ़ लो, थोड़ा सा भी देख लो, देख करके चले जाओ, तो आपको कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाना है, क्योंकि महाराष्ट्र में 100+ कॉलेजेस हैं जो एमसीए कंडक्ट करवाती है। बट 100+ कॉलेजेस में आपके जो टॉप के कॉलेजेस हैं वो 8 से 10 कॉलेज ही है। तो 8 से 10 कॉलेज के लिए ही मारामारी होती है, 8 से 10 कॉलेज के लिए ही जो है वो बच्चे ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो भी करते हैं ये 8-10 कॉलेज के लिए ही करते हैं, उसमें से 1,000 सीट्स के लिए ही करते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आपका 150+ अगर आपका रहता है स्कोर, और अभी आराम से ईजिली ये हो सकता है, क्योंकि अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, मोर देन सफिशिएंट टाइम है, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ें मत सोचना कितना कट ऑफ है, बट 150+ से ऊपर टारगेट रखो, काम हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं तो इसमें सेक्शन वाइज में आपका सबसे पहले आता है मैथ्स का, जो मैंने यहाँ पे बात कर ही लिया था। मैथ्स के 30 क्वेश्चन, लॉजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, फिर आपका इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के 20 क्वेश्चन। तो ये आपका सिलेबस का पैटर्न है। अगर इसमें कोई डाउट होगा, कुछ भी डाउट है, तो आप बेझिझक हमें कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, नंबर दिया गया है, डायरेक्टली आप हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बात भी कर सकते हो, ठीक है। सब अब जान लिए हम लोग, क्या जान गए कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, किस टाइप से आता है, कितने मार्क्स की होते हैं, कितना टाइम ड्यूरेशन आपका 90 मिनट होता है। टाइम का मैंने बताना भूल गया, यहाँ पे आपका 200 मार्क्स में से आपका 90 मिनट होता है। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं, ठीक है। 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो वो अब आएगा सवाल कि भैया 90 मिनट्स 1 मिनट से भी कम मिल रहा है यार एक क्वेश्चन में। तो देखो, जितना कम मिल रहा है तो क्वेश्चंस भी उसी लेवल का होता है। इतना नहीं है कि आपको एक क्वेश्चन में 10 मिनट देना है, नहीं। कोई क्वेश्चंस क्या होता है, आपको 10 सेकंड या 15 सेकंड में भी सॉल्व हो रहे होते हैं। कोई क्वेश्चन जो है 2 मिनट में भी सॉल्व हो रहे थे। तो वो आपको डिसाइड करना होता है कि किस पे, कौन से क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम देना है। वो सब चीज़ें पे बाद में डिस्कस करेंगे, बाद में बातें करेंगे, ठीक है। तो अब जो है उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अब स्टडी प्लान, क्रिएट अ स्टडी प्लान एक अच्छे से। देखो क्या होता है, खाना हम लोग खाते हैं तो ऐसा नहीं है कि 10 दिन का खाना एक दिन ही खा लिए, ठीक है। खाना खाते हो, रोज़ खाते हो, जितना आपको ज़रूरत रहता है बस उतना ही खाते हो, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि एक्स्ट्रा खा लिए, बट डेली तो आप एक्स्ट्रा नहीं खाते हो। ऐसा नहीं होता है कि आप 1 मंथ जो खाना है उसको आप एक दिन में खा लिए, एक दिन में खा करके फिर आप मस्त सो गए, 1 महीने तक फिर कुछ खाया ही नहीं। ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं, यही सबसे बड़ी गलती होती है। अभी भी जो हमारे बैच चल रहे हैं ना, A to Z बैच, उसमें बच्चे एनरोल तो हो गए हैं बट वो एक्टिव नहीं रह पाते हैं। और हमारे बैच की बात नहीं है, बहुत सारे जो और भी बैचेस हैं वो एक्टिव नहीं होता। लास्ट ईयर हम लोग ने फाउंडेशन बैच चलाया था, मैंने बोल बोल करके थक गया बच्चों को कि अभी से स्टार्ट करो, कंसिस्टेंट रहो, डेली खाओ, डेली पढ़ो थोड़ा थोड़ा। बट नहीं, अब जब उनका एग्ज़ाम आया तो एग्ज़ाम के बाद, एग्ज़ाम जैसा ही आया, वो अब स्पीड करना, सब चीज़ करना कि हम अब एक दिन में ही पढ़ना है, एक दिन में सब चीज़ करना है। तो ये फिर बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। अगर आप एक दिन के चक्कर में रहोगे तो कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा। जितना आप पढ़ोगे उससे भी क्वेश्चंस गलत करके आओगे, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी एश्योरिटी है कि अगर जो चैप्टर आपके 10 दिन में कंप्लीट हो रहे हैं उसे आप एक दिन में कंप्लीट कर रहे हो ना, कंप्लीट कर रहे हो, तो उसमें क्वेश्चंस आपके बनने के चांसेस 99 परसेंटाइल कम है, डिक्रीज़ है, नहीं बनेगा। मैं अभी ही बता दे रहा हूँ। तो अभी क्या करो, स्टडी प्लान बनाओ। आप क्यों ना 10 मिनट का ही स्टडी प्लान बनाओ, 10 मिनट से लेकर के 30 मिनट का ही स्टडी प्लान क्यों नहीं बनाओ, बट इस पे आप स्टिक रहो। दिन भर में आपके पास 24 घंटे होते हैं, ठीक है, 24 घंटे होते हैं। आप क्या करो, 30 मिनट जो दो अभी सीईटी को दो, 30 मिनट, ज़्यादा नहीं देना है सीईटी को, 30 मिनट्स देना है बस। इस 30 मिनट्स को क्या करो, 30 मिनट्स को कम से कम 21 दिन तक 30 मिनट्स दो। जो सोचे हो कि दिन भर में मैं 30 मिनट्स देना है, उसमें आप कोई लेक्चर्स देख रहे होगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कुछ नहीं तो आप सिलेबस ही देख रहे हो, बार बार सिलेबस को एनालिसिस कर रहे हो, लास्ट ईयर के क्वेश्चन सर्च कर रहे हो नेट पे, कुछ भी कर रहे हो, बस 30 मिनट्स आपको देना है 21 दिन तक, बस आपको ये देना है। तो स्टडी प्लान क्या होता है, 30 मिनट्स एक दिन नहीं देना है, डेली देना है, कंसिस्टेंसी के साथ देना है। जब 21 दिन आप दोगे ना ये 30 मिनट्स, तो ये 30 मिनट्स कब आपके 2 आवर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे ये आपको भी पता नहीं चलेगा। और जब एक बार 2 आवर्स कंप्लीट हो गया ना, कन्वर्ट हो गया, तो फिर आपका देखना सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा टाइम से पहले। आप सिलेबस को 2 से 3 बार में कंप्लीट कर सकते हो, जो हमारा बैच का नियम भी है कि सिलेबस हम लोग 2 बार कंप्लीट करवाएंगे, एक रिकॉर्डिंग्स में, एक लाइव में। तो आप अपने से 3 से 4 बार सिलेबस कंप्लीट कर दोगे, क्योंकि सीईटी में कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें का ध्यान रखना।
बाकी डेली डेली शेड्यूल बनाओ, ठीक है। एलोकेट टाइम फॉर ईच सेक्शन एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स, ये तो बात की बात है, बट अभी 30 मिनट से आप स्टार्ट करो। फिर वीकली टारगेट्स रखो। जो हमारा फाउंडेशन बैच, ये A to Z बैच है, उसमें आपको एक टेस्ट भी हो चुका है लॉगरिदम, तो वो टेस्ट कंप्लीट करो। जैसा जैसा हम लोग बताते हैं बस उसी को फॉलो करो। आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है कब टेस्ट देना है, कब क्या पढ़नी है, कितने दिन में कितने टॉपिक कंप्लीट करनी है, बस उसे करो। उसको करने के बाद फिर आपको कहीं भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं बचेगी। फोकस ऑन कंप्लीटिंग 1 टॉपिक मैथमेटिक्स एंड 1 फ्रॉम कंप्यूटर कॉन्सेप्ट एवरी वीक। देखो ये ज़्यादा हो गया, बट आप अभी स्टार्ट करो बेसिक से। जो आपके बैच में A to Z बैच में जो भी हो रहा है, जब टेस्ट हो रहा है, जब भी आपका वीकली टेस्ट हो रहा है, जब भी फुल लेंथ टेस्ट हो रहा है, बस उसे देते जाओ। टाइम टू कब देना है, कब क्या करवाना है, बस हम लोगों पे छोड़ दो, वो आपके टाइम टू टाइम हो जाएगा, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट, टेस्ट अवे संडे, संडे को जो हम लोग रखते हैं मोस्टली टेस्ट संडे को ही रहता है, टॉपिक वाइज टेस्ट। तो वो अब बात करें यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, बुक्स एंड रिसोर्सेज। तो बुक्स एंड रिसोर्सेज में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बहुत ज़्यादा बच्चों का क्वेरी आता है कि कुछ क्वेश्चंस इस बुक से किए, कुछ क्वेश्चंस इस बुक से किए, कुछ क्वेश्चंस इस बुक से किए, ना इसका कंप्लीट हो पाया अच्छा से, ना इस बुक से कंप्लीट हो पाया, ना इस बुक से कंप्लीट हो पाया। और जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन तीनों में से किसी भी बुक में आपको मिला ही नहीं। आपने जो क्वेश्चंस किया वो मतलब का ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ी ज़्यादा गलती हो जाती है, सबसे ज़्यादा जो है बेकार हो जाता है। तो आप लोग ये चीज़ मत फॉलो करना, ये चीज़ बिल्कुल भी मत फॉलो करना। बुक का रिकमेंडेशन मैं करूँगा जब मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, बट अभी जो आपका एमसीए ज्ञान 50 क्वेश्चंस की सीट देने वाला है एवरी टॉपिक्स के, ठीक है, एवरी सब्जेक्ट जितने भी, जैसे मैथ्स के ट्रिगो हो गया, प्रोबैब हो गया, मतलब एक एक टॉपिक का आपको 50 क्वेश्चंस की सीट दी जाएगी। वही 50 क्वेश्चंस आपको लेक्चर्स में भी करवाए जाएंगे। 50 में से जो जो इंपॉर्टेंट है, वही 50 क्वेश्चंस आपको 2 से 3 बार सॉल्व करनी है, 2 से 3 बार सॉल्व करनी, वही 50 क्वेश्चंस। फिर आपके जो टॉपिक वाइज टेस्ट में क्वेश्चंस होंगे, जो फुल लेंथ में जो टेस्ट होंगे, जो वीकली टेस्ट में जो क्वेश्चंस होंगे, बस आप लोग इतना कर लोगे और कोई भी बुक फॉलो करने की ज़रूरत बचेगी ही नहीं बचेगी, ठीक है। बाकी उसके बाद फिर आपके पास टाइम है कि हमें और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो फिर मैं बाद में एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा कि बेस्ट बुक्स कौन कौन से बुक्स आप फॉलो कर सकते हो। बट आप इतना कर लोगे तो इतना काम बन जाएगा, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। देखो सीईटी में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, बस एक कंसिस्टेंसी के साथ, एक थोड़ा सा सही डायरेक्शन के साथ करोगे तो बस उतने ही में आपका काम हो जाएगा। टॉप कॉलेज की बात करूँ मैं महाराष्ट्र सीईटी में, तो टॉप कॉलेजेस में आप आ जाते हैं, आपके VJT आ जाता है वो नंबर 1, SPIT, SPPU आ जाता है, PCCU आ जाता है, फिर विजिट आ जाता है, विवेकानंद इंदिरा आता है, फिर DY पाटिल पिंपरी आ जाता है। तो ये सब कॉलेजेस जो है वो टॉप के कॉलेजेस आते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। फिर आपका आता है एक और क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है कि भैया अभी हम कोचिंग ज्वाइन करें या फिर ऑनलाइन क्या करें। तो देखो आप इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो मैं लेने वाला हूँ कि आप लोग को कोचिंग करने की ज़रूरत है या फिर सेल्फ स्टडी से कर सकते हो। तो लेकिन कोचिंग का मैं बेनिफिट बता देता हूँ। जैसे आप हमारे एमसी ज्ञान में आप ज्वाइन करते हो, A to Z बैच को लेते हो, तो देखो उसमें क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। देख स्ट्रक्चर स्टडी प्लान होने वाला है, टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं कि आपको एक ही दिन सारी वीडियोज़ अपलोड हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो रहा होगा। टाइम से सारा चीज़ अपलोड हो रहा होगा। एक टाइम दिया जाएगा आपको, इनफ टाइम दिया जाएगा पढ़ने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। जो टॉपिक कंप्लीट हुआ उसको कंप्लीट करने के लिए भी आपको टाइम दिया जाएगा। टेस्ट होगा, टेस्ट के लिए भी टाइम दिया जाएगा। फिर टेस्ट का एनालिसिस होगा, टेस्ट का एनालिसिस आपको लाइव होगा, जैसा कल ही हुआ था हमारा टेस्ट का एनालिसिस लाइव होता है। तो एक्सपर्ट गाइडेंस होगा, डाउट सॉल्विंग होता है जो हर बार होता है सैटरडे संडे को, हमारा एवरी वीक होता है डाउट सॉल्विंग। हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल जो मैंने बोला ना 50 क्वेश्चंस की सीट मिलेगी, वो हो रहा होगा, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 50 क्वेश्चंस की जो सीट है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप उतना कर लोगे तो काम बन जाएगा। टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम की स्ट्रेटेजी, कैसे आपको एग्जाम देनी है, वो सब चीज़ें, रेगुलर लेक्चर्स हो रहे होंगे वहाँ पे, मॉक टेस्ट एनालिसिस होगा, मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन, अपडेट एग्जाम ट्रेंड, ये सब चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मिल रही होगी हमारे A to Z बैच में। A to Z बैच जब आप ज्वाइन करते हो तो ये सब चीज़ें आपको बेनिफिट यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। कोई भी डाउट होगा बैच से रिलेटेड तो डायरेक्टली आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। स्पीड एंड एक्यूरेसी मैटर करता है। तो देखो ये सब मॉक टेस्ट का ये बाद में बात कर रहे होंगे जब आपका एग्जाम नज़दीक आ रहा होगा, ठीक है। स्टे कंसिस्टेंट रहो, बस यही चीज़ है, लास्ट में यही रहो कि कंसिस्टेंट रहो। 30 मिनट का जो मैंने बताया था बस उसको फॉलो करो। 30 मिनट्स डेली दो, डेली दिन दोगे ना, थोड़ा थोड़ा डेली खाओगे तो बहुत बढ़िया, बहुत बेनिफिट करेगा। आपको पता है, आपको भी पता चलेगा। हमारे टीचर्स की बात करूँ A to Z बैच में, तो देखो 98 पॉइंट खुद इनका है, इनका भी 98 है, और ये जो मैथ्स आपको ले रहे होंगे 99.93 परसेंटाइल आया हुआ है, ठीक है। तो जाओ जा करके एक्सपर्ट गाइडेंस, इसी को बोलते हैं एक्सपर्ट गाइडेंस। हम लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बैच में, लाइव क्लासेस है, रिकॉर्डिंग है, डाउट सॉल्विंग क्लासेस है, 1-to-1 मेंटरशिप है, वीकली टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, सेक्शन वाइज टेस्ट है, फुल लेंथ है, टेस्ट एनालिसिस है, बुक्स एंड नोट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जाओ जा करके नीचे
डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, जल्दी जा करके ज्वाइन करो, ठीक है। अभी ऑफर प्राइस में चल रहा है, तो एक बार विजिट करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप एक्सप्लोर करो, बैच को एक्सप्लोर करो, सिलेबस को एक्सप्लोर करो, पैटर्न को एक्सप्लोर करो, 2026 में कौन कौन से कॉलेजेस है उसको एक्सप्लोर करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बस इतना सारी चीज़ें करो। थैंक यू।